खबरदार, झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। कौमी असम्बली में पीका कानून में तरमीम का बिल पेश। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। मुजव्वजा तरामीम के मुताबिक आईनी इदारों, अफसरान के खिलाफ इल्जाम तराशी पर कार्रवाई होगी। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के मुतालिबात पर तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। जुडिशल कमीशन से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ के मुतालिबात न माने गए तो इजलास नहीं होगा। जुडिशल कमीशन समेत दीगर मुतालिबात पर पेशरफ्त हुई तो चौथी मीटिंग होगी। बिल्कुल मिलेगा। अदर देन क्वेश्चनर ज़हरा वदूद फातमी साहिबा, एक चीज़ डिसाइड हो गई है। नो, मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। कौमी असम्बली में एक बार फिर हंगामा, ऑपोजिशन का एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने का मौका न मिलने पर पीटीआई अराकीन की नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अराकीन नशिस्तों पर खड़े हो गए, कोरम की निशानदही भी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कुछ लोग हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते, इसलिए हमले कराते हैं। कभी नहीं सोचा था कि कोई रेंजर्स और पुलिस पर गोली चलाएगा। किसी की भी हुकूमत हो, मुल्क तो मेरा है। कैसे कह दूं कि आग लगा दो। सोचें कि कौन मुल्क से मुखलिस है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छी खबरों का तसलसल बरकरार रहेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की एफबीआर अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा, 1000 गाड़ियां किस लिए खरीद रहे हैं। एफबीआर हुकाम ने कहा, अफसरान दफ्तर में बैठे हैं, दुरुस्त जांच नहीं होती। गाड़ियों में बाहर जाएंगे तो काम होगा। सलीम मांडवी वाला बोले, क्या पहले अफसरान साइकिल पर जाते थे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, 384 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है। इनाम में अफसरान को गाड़ियां दी जा रही हैं। खरीदारी से पहले 50 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया। ये खुली करप्शन है। गाड़ियां खरीदें तो नैब और एफआईए में जाऊंगा। वजीर कहता है, मेरा इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दे। अमरीका में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक। रियासत अलबामा में बर्फबारी का 144 साला रिकॉर्ड टूट गया। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक जा गिरा। रियासत टेक्सास और लुजियाना में स्कूल बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। 3 करोड़ से ज्यादा शहरियों के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग बरकरार। पीआईए यूरोप के बाद बरतानिया के लिए भी उड़ान भरने को तैयार। फरवरी में इजाजत मिलने का इम्कान। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक बरतानवी एविएशन हुक्काम के ग्रीन सिग्नल पर पीआईए के जहाज मार्च या अप्रैल से उड़ान भरेंगे। अमरीका परवाजों के लिए भी कोशिश जारी। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक काबीना का फैसला पब्लिक करने का मुतालिबा। कहा, शहबाज शरीफ खत को ऐवान में लेकर आए। बानी पीटीआई को बेबुनियाद खत पर सजा सुनाई गई। सेनेटर अली जफर बोले, बरतानवी अदालत के फैसले के मुताबिक पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, काबीना इजलास में बंद लिफाफा लाया गया। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। हुकूमत के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। हीरे की अंगूठियों समेत करोड़ों रुपए लिए गए। तलाल चौधरी बोले, मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने वाले की सहूलतकारी की गई। बानी पीटीआई करप्शन करते रंगे हाथों पकड़े गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, 2024 इलेक्शन में मेरे और पीटीआई उम्मीदवार के वोट बराबर थे। नतीजा आया तो फॉर्म 47 वाला जीत गया। बहस करने पर 15 मिनट में मेरे वोट 35 से बढ़ाकर 80,000 कर दिए। बिलावल भुट्टो हकीकी लीडर है, हमने उन्हें वजीर आजम बनाना है। पिछले 3 इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के वोट चोरी किए गए।
बेंचेस इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन पर एतराज। कहा जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त गुजारों के वकला हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बेंचेस के इख्तियारात के केस का तरमीम से ताल्लुक नहीं, वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो, कोई और मुआवनत करना चाहता है तो कर सकता है। ख्वाजा हारिस और एहसन भून भी अदालती मुआविन मुकर्रर।